सलोनी ने बचपन से ही अपने घर में हिंसा का माहौल देखा था। उसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिस वजह से उसकी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। लेकिन उसके पिता उसके माँ के कमाए हुए पैसों को भी छीन कर उनकी शराब पी जाते थे, और जब उसकी माँ उन्हें पैसे देने से मना करती तो वो उनके साथ खूब मारपीट करते, जिस वजह से सलोनी अपने बचपन से ही बड़ी डरी सहमी रहती थी। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे मेरे पिता जैसा पति ना मिले। मेरी माँ ने मेरे पिता की वजह से बहुत कुछ झेला है। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर मेरी जिंदगी भी ऐसी ही हो। सलोनी अपने दिमाग में हर वक्त बस यही बात सोचती रहती थी। उसकी इतनी प्रार्थना करने पर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ हुई। उसके ससुराल में उसकी सास और ननंद भले ही अच्छी नहीं थे, लेकिन उसका पति जतिन उससे बहुत प्यार करता था। सलोनी, जल्दी से नाश्ता ले आओ, नहीं तो मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो जाएगी। बस अभी लेकर आई। देख रहा है ना तू इसकी हरकतें। अभी नई नई शादी हुई है और अभी से इसके ये हाल है। आगे जाकर तो पता नहीं क्या करेगी। जब इसे पता है कि तुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है तो ये समय से उठकर खाना तैयार क्यों नहीं करती। खामका हर रोज इसके चक्कर में तुझे देर होती है। अरे तुम क्या बोल रही हो माँ? वो हर रोज समय से ही तो उठती है, बस आज ही उसे उठने में थोड़ी सी देर हो गई। देख रही हो ना माँ, पहले तो भैया तुम्हारे सामने चू तक की आवाज नहीं निकालते थे, लेकिन जब से वो महारानी घर में आई है तब से भैया तुमसे भी जबान लड़ाने लगे हैं। तुझे आग में घी डालने में ज्यादा मजा आता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आता क्यों आप दोनों उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो। हमारी नई नई शादी हुई है, आपको उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन आप दोनों तो हमेशा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती हो। ये लीजिए नाश्ता। मुझे कोई नाश्ता नहीं करना यार, इन दोनों ने मेरी भूख ही खत्म कर दी। अरे आप क्यों माँ जी और दीदी की बातों का बुरा मान जाते हो? अगर अभी आपको नाश्ता करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लंच के साथ पराठे भी पैक कर दिए हैं। आप आराम से ऑफिस में जाकर खा लेना। सलोनी की सास और ननंद उससे बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि जतिन ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर सलोनी से शादी की थी। इसलिए वो हर वक्त उस पर कोई ना कोई तंज कसती ही रहती थी। उनकी शादी को अब 2 साल बीत चुके थे और सलोनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। उनके घर में बड़ी ही खुशी का माहौल था कि तभी एक दिन काम से घर लौटते वक्त जतिन की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। करमचली, मेरे बेटे को तो खा गई। मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि इस लड़की से शादी मत कर, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हाय, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। ये आप मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही है माँ जी? अपने बेटे को खोने का जितना दुख आपको है, मुझे भी अपने पति को खोने का उतना ही दुख है। बेचारी मेरी बच्ची तो ढंग से अपने पिता के साथ समय भी नहीं बिता पाई थी, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही है। तेरे साथ साथ तेरी ये बेटी भी मनहूस है। अब तक तो मैं अपने बेटे की शर्म करके चुप थी, लेकिन अब तो तुम दोनों मेरे बेटे को ही खा गई। मैं अब तुम दोनों को एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम दोनों, वरना ठीक नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो माँ, अगर ये दोनों इस घर में रही तो थोड़े दिन में हमें भी खा जाएंगी। निकल जाओ तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर से। सलोनी उन दोनों को बहुत समझाती है, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से सलोनी की छोटी सी बेटी बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुम इन दोनों के साथ क्या कर रही हो शारदा बहन? इन्हें घर के अंदर लेकर जाओ। मैं इन दोनों को कहीं भी लेकर नहीं जाने वाली। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इन दोनों को अपने घर में रखकर क्या करूंगी? ये दोनों ही मनहूस है। ये मेरे घर से निकल जाए तो ही अच्छा है। ये सब हम पहले से ही जानते हैं शारदा काकी कि आप इनकी शादी के खिलाफ थे। आप पहले से ही सलोनी भाभी से चिढ़ती हो। इनके लिए आपकी नफरत गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस वजह से आप उन्हें इस तरह घर से नहीं निकाल सकती। देश का कानून भी आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। सही कहा बेटा तुमने। हम किसी और की बेटी के साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। ये बेचारी ऐसे समय में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी?
कुछ समय पहले ही तो इसके माँ बाप भी चल बसे। उनके पड़ोसी उन पर खूब दबाव बनाते हैं, जिस वजह से वो दोनों माँ बेटी ना चाहते हुए भी सलोनी और उसकी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल पाती, जिस वजह से उन्हें उन दोनों को मजबूरन अपने घर में रखना पड़ता है। इन लोगों की वजह से मैंने तुझे अपने घर में तो रख लिया, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे की किसी भी चीज पर तेरा कोई अधिकार नहीं। वो उन्हें घर में तो रख लेती है, लेकिन उन दोनों के साथ वो दोनों बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। एक दिन सलोनी घर का काम कर रही थी। उसने अपनी बेटी को कुछ खिलौने देकर आंगन में खेलने के लिए बैठा दिया, लेकिन अचानक उसकी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। इससे पहले कि सलोनी उसके पास आती, तभी उसकी ननद शीतल की नजर उस पर पड़ी। हे भगवान, इन दोनों माँ बेटी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। देखो तो कैसे गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। मेरे सर में दर्द कर दिया है इसने। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। उस छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखकर शीतल उसे चुप करवाना तो दूर, बल्कि उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी सलोनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो तुरंत वहां जाकर अपनी बच्ची को गोद में उठाती है। अरे थोड़ी तो शर्म करो शीतल, तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करती हो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लेती कि ये कितनी छोटी है, और तो और ये तुम्हारे अपने सगे भाई की बेटी है। क्या तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आता? तुम मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, समझी? और ये मेरी कोई भतीजी वतीजी नहीं है। जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? किस बात का हल्ला किया हुआ है तुम लोगों ने? इन दोनों माँ बेटी ने तो पूरा घर सर पर उठा रखा है। एक तो इसकी बेटी पूरे दिन रोती रहती है, ऊपर से मैंने इसे एक हल्का सा थप्पड़ क्या मार दिया तो ये सलोनी मैडम मेरे सर पर चढ़कर आ रही है। अगर तुम इस तरह मेरी बच्ची के साथ बर्ताव करोगी तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहूंगी ही। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर आज के बाद मेरी बेटी से इस तरह ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी शीतल और शारदा सलोनी के साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। वो दोनों उसे खूब बुरी तरह मारते हैं, जिस वजह से सलोनी के शरीर पर नील के बहुत बुरे निशान पड़ जाते हैं। पीटे बिना शांति नहीं मिलती ना तुझे? अब जा यहाँ से और जाकर हम दोनों के लिए खाना बना। सलोनी बेचारी रोती हुई अपनी बेटी को लेकर रसोई में खाना बनाने जाती है। वो अपनी बेटी को किचन के स्लैब पर बैठा देती है और रोते हुए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी किस्मत दी है। हमेशा से सोचती थी कि मेरा पति मेरे पिता जैसा ना हो। तूने मेरे लिए इच्छा तो पूरी की, मुझे इतना अच्छा पति भी दिया, लेकिन उसे इतने जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? ये लोग हम दोनों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, ना जाने कब हमारे दिन सुधरेंगे। तुम चिंता मत करो सलोनी, मैं आज के आज ही तुम्हारे बुरे दिनों को सुधार दूंगा। अरे ये भला कैसा सीताफल है? ये तो मुझसे बात कर रहा है। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जादुई सीताफल हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कल से यहाँ पर बैठ कर देख रहा हूँ कि ये लोग कैसे तुम दोनों पर अत्याचार करते हैं। अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम बस देखती जाओ मैं इनके साथ क्या क्या करता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। जादुई सीताफल भागता हुआ जाता है और शीतल और उसकी माँ को एक रस्सी से बांध देता है। अरे ये कैसा सीताफल है और तुमने हमें रस्सी से क्यों बांध दिया? खोलो हमें। अब तो ये रस्सी तभी खुलेगी जब मैं तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाऊंगा। जादुई सीताफल अपने हाथ को आगे करता है और उसके हाथ में एक डंडा आ जाता है। जादुई डंडे, इन दोनों को तब तक मारो जब तक इन दोनों का शरीर पूरी तरह से नीला ना पड़ जाए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जादुई सीताफल के इतना कहते ही वो डंडा उन दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ जाता है और वो दोनों दर्द के मारे जोर जोर से करहाने लगती है। छोड़ो हमें, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो। हे भगवान, बचा ले हमें इस सीताफल के भूत से, वरना ये आज हमें पीट पीट कर तेरे पास पहुंचा देगा। तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम जैसे पापियों की बात सुनेगा? तुम दोनों को शर्म नहीं आई सलोनी और उसकी छोटी सी बेटी पर इतना अत्याचार करते हुए? जादुई डंडे और मारो इन्हें।
उन दोनों को दर्द में इस तरह करहाते हुए देखकर सलोनी को उन पर तरस आ जाता है। बस करो जादुई सीताफल, इन्हें और मत मारो। इनका शरीर पहले ही बिल्कुल नीला पड़ चुका है, छोड़ दो इन्हें। देख रही हो ना तुम दोनों ने इसके और इसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे बारे में सोच रही है। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। सलोनी के कहने पर जादुई सीताफल उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सलोनी को उसकी बेटी के साथ उस घर से ले जाता है। वो उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा नया घर बनाता है, जहाँ पर काम करने के लिए नौकर चाकर भी होते हैं। जादुई सीताफल सलोनी के साथ रहकर एक बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा करता है। उस दिन के बाद सलोनी अपनी बेटी और जादुई सीताफल के साथ उस नए घर में रहती है और वो तीनों वहाँ पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। जमींदार जी, मेरे पति बहुत बीमार है। आप मेरे घर के कागज अपने पास रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि इस समय उनका ऑपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। तुम्हें इन कागजात पर पहले अपना अंगूठा लगाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है जमींदार जी, इस समय मेरे पति की जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बताइए, मुझे कहाँ अंगूठा लगाना है? तुम इस कोरे कागज पर अपने दस्तखत कर दो। अगर 1 साल के अंदर पैसे चुका दिए तो इस कागज को फाड़कर फेंक दूंगा, और अगर नहीं चुका पाई तो तुम्हारे घर को अपने नाम कर लूंगा। जमींदार उस कोरे कागज पर पूनम का अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे देता है। पूनम तुरंत ही उन पैसों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दो, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। अस्पताल के काउंटर पर जाकर पूनम 5 लाख रुपए जमा करवा देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है। भगवान का शुक्र है कि ठीक ठाक से आपका ऑपरेशन हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पूनम, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ ही दिनों में डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कुछ दिन तक रमेश को अस्पताल में एडमिट रखते हैं। उसके बाद रमेश को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद रमेश फिर से काम करना शुरू करता है। पूनम भी काम करने में उसका पूरा सहयोग करती है, ताकि रमेश पर ज्यादा काम का भार ना पड़े और वो दोनों 1 साल के अंदर ही जमींदार जी का सारा कर्जा चुका सके। आज तो खेत में बहुत ज्यादा काम है, मुझे तो भूख लग रही है। तुम खाने के लिए रोटी सब्जी लाई हो क्या? हाँ, मैं रोटी सब्जी लेकर आई हूँ, ये लीजिए, आप खा लीजिए। क्या मतलब कि आप खा लीजिए? तुम भी तो खाओ, तुम भी तो मेरे साथ सुबह से काम कर रही हो। नहीं, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मन कुछ अजीब सा हो रहा है। पूनम रमेश से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। अरे पूनम, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। रमेश पूनम के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है, जिससे पूनम को होश आता है। पूनम के होश में आते ही रमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि पूनम प्रेग्नेंट है। दोनों ही ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और अब रमेश पूनम का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। पूनम, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी को 9वां महीना लग गया है, इसीलिए तुम मेरे पीछे से भी अपना पूरा ध्यान रखा करो। अगर मैंने तुम्हें कोई काम करते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। ठीक है जी, वैसे भी अब मुझे किसी भी चीज की ज्यादा चिंता नहीं है। जमींदार साहब के भी बस 50,000 रुपए देने की ही बाकी है। जल्दी से वो कीमत भी हम चुका देंगे और अपने घर के कागजात उनसे वापस ले आएंगे। हाँ चलो, अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। मुझे शहर जाकर खेतों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। जब तक मैं घर आता हूँ तब तक तुम आराम करो। रमेश शहर से सामान खरीदकर वापस अपने गांव लौट रहा होता है। तभी एक तेज स्पीड से आ रही कार से रमेश की टक्कर हो जाती है और वहीं मौके पर ही रमेश अपना दम तोड़ देता है। जब इस बात का पता पूनम को चलता है तो उसका तो मानो संसार ही उजड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया आपने मेरे साथ। अभी तक तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया था।
आपने तो इस बेचारे बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसके पिता का साया इसके सर से छीन लिया। ये कहते हुए पूनम जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द के मारे वो जोर जोर से करहाने लगती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतें उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां पूनम एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर आती है। तभी जमींदार अपने आदमियों के साथ उसके घर आ जाता है। घर का सारा सामान बाहर निकाल कर रख दो, आज से ये घर मेरे नाम हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया है। मेरा बच्चा अभी ही इस दुनिया में आया है। मुझे बस आपके 50,000 रुपए ही तो चुकाने हैं। आपके बाकी पैसे तो रमेश जी ने चुका ही दिए थे। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर 1 साल के अंदर मेरे पूरे के पूरे पैसे नहीं चुकाए तो उसी दिन तेरा घर अपने नाम करवा लूंगा। अब चाहे 50,000 रुपए बकाया हो या 60,000, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ये घर आज से मेरा हो गया। जमींदार पूनम के साथ बेईमानी करता है और सिर्फ 50,000 रुपए समय से ना चुका पाने के कारण वो उसे उसी के घर से निकाल देता है। बेचारी पूनम अपने कुछ दिन के बच्चे को लेकर रास्ते पर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए बेचारी पूनम परेशान होकर एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। बेचारा मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। भले ही मुझे खाने को कुछ ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे के लिए बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाए। पूनम के इतना कहते ही उसके सामने दूध से भरी एक कटोरी आ जाती है, जिसे देखकर पूनम बुरी तरह से चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं, तो फिर ये दूध की कटोरी यहाँ कैसे आ गई? पूनम ये सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक लाल रंग की शिमला मिर्च आती है। डरो मत पूनम, ये दूध का कटोरा यहाँ मैंने रखा है। तुम अभी कह रही थी ना कि तुम्हारा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए ये दूध मैंने उसके लिए दिया है। तुम उसे ये दूध पिला दो, उसका पेट भर जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ये दूध नहीं पिलाऊंगी। तुम जरूर कोई भूत हो, वरना भला कोई शिमला मिर्च किसी से बात करती है क्या? और मैंने तो कभी किसी शिमला मिर्च के ऐसे हाथ पैर नहीं देखे। तुम जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे से दूर रहो। तुम मुझसे डरो मत पूनम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जहाँ पर बैठी हो वहाँ पर बहुत सी जादुई सब्जियाँ रहती है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जब तुम थोड़ी देर पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातों को सुना। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने चली आई। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पूनम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है और जमींदार ने धोखे से तुम्हारे घर को अपने नाम पर करवा लिया है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बेघर नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे से घर में लेकर चलूंगी। जादुई लाल शिमला मिर्च अब सामने वाली नदी पर एक लकड़ी का पुल बनाती है, जिसकी मदद से वो पूनम को उस नदी के पार लेकर जाती है। पूनम, नदी के पास वाली इस जगह पर बहुत सी जादुई सब्जियां रहती है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आते हैं जो दिल के अच्छे और मन के साफ होते हैं। मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। देखो, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए एक नया घर बनाती हूँ। नहीं जादुई शिमला मिर्च, मुझे कोई नया घर नहीं चाहिए। मेरा पुराना घर मेरे लिए बहुत कीमती है। उस घर को मेरे पति ने अपने खून पैसों की कमाई से बनाया था। उस घर से मेरे पति के साथ मेरी सारी यादें जुड़ी है। क्या तुम मुझे मेरा वो घर वापस दिलवा सकती हो? क्यों नहीं पूनम, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने घर पर ले चलती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम का हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करके जादू से पूनम को लेकर उसके पुराने घर के पास पहुंच जाती है। चलो पूनम, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना घर वापस दिलवाती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ जमींदार अकेला बैठा होता है।
अपने सामने पूनम और उस शिमला मिर्च को देखकर जमींदार हैरान हो जाता है। उस दिन कहा था ना कि अब ये घर मेरा हो गया है, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? और ये अजीब सी शिमला मिर्च कौन है? अच्छा, तो तुम्हें मैं अजीब लग रही हूँ? ध्यान से सुनो, ये अजीब सी शिमला मिर्च एक जादुई शिमला मिर्च है जो अब तुम्हें तुम्हारी करनी का सबक सिखाएगी। तुमने सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए बेचारी पूनम और उसके छोटे से बच्चे को इस घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे अंदर तो जरा सी भी दया भावना नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, तुम इस घर को पूनम को वापस कर दो। उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे भी दे दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब इस घर को वापस नहीं करूंगा। मैंने इसे 1 साल का समय दिया था जिसमें ये मेरी रकम को चुका नहीं पाई। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जादुई डंडे, जल्दी से सामने आओ और इसकी इतनी पिटाई करो कि ये खुद ही पूनम को उसका घर वापस लौटा दे। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही वहां पर एक जादुई डंडा आ जाता है जो जमींदार की खूब पिटाई करता है। दर्द के मारे जमींदार उस डंडे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो जादुई डंडा उसे हर जगह से ढूंढकर फिर से उसकी पिटाई करने लगता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस देता हूँ, लेकिन इस डंडे से मेरा पीछा छुड़वा दो, नहीं तो आज ये मुझे पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम घर के कागजों पर दस्तखत करके घर पूनम के नाम नहीं करोगे, तब तक ये डंडा तुम्हें पीटता ही रहेगा। जादुई लाल शिमला मिर्च की ये बात सुनकर जमींदार और ज्यादा डर जाता है। तभी वो जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को पूनम के नाम कर देता है। अब तो मैंने घर भी इनके नाम कर दिया, अब तो इस डंडे को रोक दो, बख्श दो मुझे। जादुई डंडे, अब तुम उसे पीटना बंद कर दो। इसने ये घर अब पूनम के नाम पर कर दिया है। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही डंडा अब जमींदार को पीटना बंद कर देता है। तभी जमींदार दुम दबा के वहां से भाग जाता है। जादुई शिमला मिर्च, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मुझे मेरा ये घर कभी वापस नहीं मिलता। उसने तुम्हारा ये घर बेईमानी से छीना था, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। मैं तुम्हारे लिए ये रोजगार खोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर के सामने ही तुम्हारे लिए एक सब्जियों की दुकान खोलूंगी। तुम उस दुकान पर सब्जियां बेचकर आराम से अपना घर चला सकोगी और उस दुकान पर कभी भी सब्जियां खत्म नहीं होगी, इसलिए तुम्हें खेती करने की भी कोई चिंता नहीं होगी। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे और लोगों की भी मदद करनी है। इतना कहकर जादुई लाल शिमला मिर्च वहां से गायब हो जाती है। जादुई लाल शिमला मिर्च के जादू से बनी सब्जियों की दुकान से उन दोनों का गुजर बसर भी अच्छी तरह से चलता रहता है और पूनम अपने बेटे के साथ अपने घर में शांति से रहती है।